चलो भाई फिर शुरू करो भाई। बोले भाई बोल लास्ट क्वेश्चन क्या था भाई इसमें? पानीपत का कहाँ लाइव इब्राहिम लोधी मारा गया था भाई इसमें। भाई सैयद वंश हो गया था इसमें, लोधी वंश हो गया भाई। अच्छा भी मारा गया था ना भाई। दे भाई ध्यान दो, इसमें आप लिखो भाई जो सल्तनत आपका प्रशासन था भाई, क्या नाम था भाई आपका? जो सल्तनत, जो आपका सल्तनत प्रशासन था, सल्तनत प्रशासन की इकाई। अब देख भाई ध्यान दे, इसको समझ। जो आपका सल्तनत प्रशासन था भाई, जो इसकी इकाई थी, लिखो सबसे छोटी इकाई। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? सबसे छोटी इकाई। अगर भाई वो आपसे कहेगा जो सबसे छोटी इसकी इकाई थी भाई, तो उसका नाम आएगा ग्राम। सबसे छोटी इकाई कौन सी थी भाई इसकी? ग्राम आ जाएगी। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो स्थायी सेना, क्या नाम आपका आएगा भाई? जो स्थायी सेना है, स्थायी सेना कहेगा बता भाई किस बादशाह ने स्थायी सेना रखी सबसे पहले? तो याद रखे अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम आपका आएगा भाई? अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा। तो जो स्थायी सेना है उसको कौन रखता है भाई? अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा भाई। इसके बाद आपने लिखो भाई, और जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने क्या किया था भाई आपका? बाजार नियंत्रण। याद रखे भाई, बाजार आपका, बिल्कुल बाजार नियंत्रण। अच्छा बाजार नियंत्रण क्या था भाई आपका? जो कम बोलेगा उतना ही मांस उसके शरीर से काट लिया जाएगा। और एक याद इसमें याद रखे भाई, घोड़ा दागना। घोड़ों को दागना सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा। सैनिकों का वेतन भी लिख के, स्थायी वेतन, स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका है कुरान। क्या नाम आपका आएगा भाई? जो कुरान आएगा, क्या कुरान का इसमें क्या काम था? तो याद रखे इस्लामिक। क्या नाम आपका आएगा भाई? इस्लामिक धर्म का स्रोत। जो इस्लामिक धर्म का स्रोत आएगा उसे आप क्या कहोगे भाई? कुरान कहोगे। हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन मुझे आपसे सिंगारा पूछा था, एक नाम था खुम्स। पूछा था मुझे आपसे, बिल्कुल खुम्स जो आएगा तो याद रखिए भाई लूट के धन पर कर। मतलब जो आप लूट कर लाओगे तो उसमें राजा के भी हिस्सा होगा था और आपका भी हिस्सा, तो खुम्स आएगा। और एक आपका आएगा जकात। एक नाम क्या आएगा भैया आपका? जकात आएगा। जकात क्या था? तो मुसलमानों पर धार्मिक कर। याद रखिए भाई, बिल्कुल मुसलमानों पर जो धार्मिक कर आएगा भाई, धार्मिक जो आपका कर आएगा, याद रखिए भाई मुसलमानों पर जो धार्मिक कर आएगा उसे आप क्या कहोगे भाई? जकात आप इसे कहोगे। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। नमस्ते भाई। इसके बाद आपसे लिखो एक नाम आएगा जजिया। क्या नाम आपका आएगा भाई? जजिया कर आ जाएगा। क्या नाम आपका आएगा? जजिया कर, बिल्कुल। जो जजिया कर आएगा ये किस पर आएगा भाई आपका? गैर मुसलमानों पर। कोई भी धर्म के बच्चे, चाहे सिख हो चाहे हिंदू भाई, याद रखिए क्या नाम आपका आएगा? गैर मुसलमानों पर आ जाएगा, गैर मुस्लिम पर हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका खराज। क्या नाम आपका आएगा भाई? बिल्कुल जो खराज आएगा याद रखिए गैर मुस्लिम पर। क्या नाम आपका आएगा भाई? जो गैर मुस्लिम है भाई, गैर मुस्लिम पर कर। तो याद रखिए भाई ये जितने कर आपके आएंगे ये आपके मुझे कितने लिखवाए भाई? 4 कर। ये चारों आपके इंपॉर्टेंट है। और शनिवार को कौन सा पूछा था भाई आपसे? खुम्स कर। खुम्सी भी आता है, कहीं कहीं लिखा खम्स भी आता है।
तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो भाई, इसके बाद आप इसमें लिखो एक आपका नाम आएगा भाई गज ए सिकंदरी। क्या नाम आपका आएगा भाई? एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, लिखो गज ए सिकंदरी। लिखो गज ए सिकंदरी। अगर कहेगा बता किसने स्टार्ट किया भाई, तो कोई बता सकता है भाई गज ए सिकंदरी को कौन स्टार्ट करता है? तो याद रखिए सिकंदर लोदी। क्या नाम आप कहेगा भाई? सिकंदर लोदी आ जाएगा। अच्छा जो सिकंदर लोदी है किस वंश का था भाई? लोदी वंश का। अच्छा लोदी वंश के संस्थापक कौन थे आपके? तो याद रखिए बहलोल लोदी। क्या नाम आप कहेगा भाई? बहलोल लोदी आ जाएगा। अच्छा मुझे एक आपसे वंश करवा था भाई, एक आपका वंश था, यहाँ पर आप लिखना भाई एक बार, सैयद वंश। कौन सा था भाई? जो सैयद वंश आएगा इसका संस्थापक कौन था आपका? खिरिज का। बस आप इन्हें लिखते रहिए भाई, चाहे आपके याद भी हो, आप इन्हें फिर बिल्कुल कभी नहीं भूल सकते। खिरिज का बस आप लिखते रहिए, बोलते रहिए और लिखते रहिए, हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, जो आपका सल्तनत काल है भाई, जो आपका सल्तनत काल आएगा, क्या नाम आपका आएगा भाई? जो आपका सल्तनत, क्या नाम आपका है भाई? सल्तनत जो आपका काल आएगा भाई, जो सल्तनत काल आएगा, लिखो प्रमुख आय का साधन। प्रमुख आय का साधन। तो याद रखिए भाई जो सल्तनत काल आएगा, सल्तनत काल में जो प्रमुख आपका आय का साधन है वो क्या था भाई? तो याद रखिए करसी। क्या नाम था भाई? करसी, हो जाएगा। और याद रखिए करंट का क्वेश्चन है, करसी को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। समझ में आई बात? क्या कहा मुझे आपसे? करसी को उद्योग का दर्जा। लिखो भाई एक बार, करसी को उद्योग का दर्जा। एक तो क्वेश्चन आपका यू है, और एक लिखो आप खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला। क्या नाम आपका आएगा भाई? खेल को उद्योग का दर्जा। अगर भाई वो आपसे कहेगा देखो खेल को उद्योग का दर्जा जो देने वाला पहला राज्य है ना आपका, खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है, कोई बता सकता है भाई? हाँ भाई, अब देखो ध्यान दो भाई, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला जो पहला राज्य है वो तो आप इसमें लिखो भाई, इसमें तो आपका है मिजोरम, और खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है वो है हमारा महाराष्ट्र। समझ में आई भाई बात? इन दोनों को याद रखिए, मैं डाउट ज्यादा आता है भाई। समझ में आई भाई? यहाँ तक हो जाएगा। और अगर वो आपसे बात करेगा, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा भाई। यहाँ तक बता, कोई भी डाउट है क्या? अब देख एक क्वेश्चन मुझे आपसे लिखवा भी था भाई, आप इसमें लिखो भारत की पहली, क्या नाम आपका आएगा भाई? भारत की पहली जो आपकी मस्जिद है, याद रखिए भाई, जो भारत की पहली मस्जिद है इसका क्या नाम है? मुझे लिखवा था आपसे, कुआल उल इस्लाम। दिल्ली में बिल्कुल। क्या नाम आपका आएगा भाई? कुआल पहली तो महावंडी जी, उले कहाँ पर? कलकत्ता में जी। कौन गया बात? अब जी कोलकाता में क्या था जो मदरसा, वो तो प्रथम मदरसा था 1781 में, ठीक है, वो था प्रथम मदरसा। तो भारत की पहली मस्जिद कुआल उल इस्लाम दिल्ली में है। अच्छा मुझे आपसे भी बताया था किसने बनवाई थी? हाँ जी, ये कुतुबुद्दीन है। कुतुबुद्दीन ऐबक, बस हो जाएगा भाई। और कहेगा बता कब बनवाई थी यह? तो याद रखे 1197 में, और 1194 में कौन सा युद्ध होता है हमारा? चंदावर का युद्ध। और 1192 में हमारा त्राइन का द्वितीय युद्ध, और त्राइन का पहला युद्ध कब होता है? 1191 में। अच्छा आप मुझे बताओ पानीपत का पहला युद्ध कब होता है भाई? 1526 में, 21 अप्रैल। और अगर कहेगा वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में। संगोली की संधि कब होती है? 1816। लिख लेगा इसको। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना मध्य आपका, जब अंग्रेज पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपसे कराऊंगा भाई संगोली की संधि। तो याद रखिए भाई जो संगोली की संधि आएगी यह आपके 1816 में। और जब पहली बार मैं पढ़ाने गया था ना भाई, तो ये क्वेश्चन था मेरे पास, संगोली की संधि किस किस के बीच होती है भाई? तो याद रखिए अंग्रेज आएंगे और किन के बीच होती है भाई? गोरखों की। और अगर गोर के ऑप्शन में नहीं आया तो आएगा भाई नेपाली।
नमस्ते। नंबर था शुरुआत में मेरे को क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय दिवस शुरू तो हाथ पर मेरे आवाज दुकान पे है वो तो वही यहाँ तक हो जाएगा। अगर गोरखे नहीं ऑप्शन आया तो क्या आएगा भाई, याद रखिए नेपाली। क्या नाम आपका आएगा भाई, नेपाली आ जाएगा भाई। नेपाल के थे गोरखे, हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसे लिखो भाई, एक आपका नाम आएगा 1100 कितना था भाई आपका 97। अब देखो ध्यान दो, अगर मैं आपसे बात करता हूं, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई इस्लामी पद्धति पर पहला। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो जो आपका इस्लाम पद्धति आएगा, लिखो इस्लाम पद्धति से बना पहला मकबरा। पहला मकबरा कोई बता सकता है भाई, जो इस्लाम पद्धति से पहला बना मकबरा आएगा वो किसका आएगा, तो याद रखिए भाई बलवन का मकबरा। किसका मकबरा आएगा, बलवन का मकबरा आ जाएगा। समझ में आई भाई बात। अब बलवन का जहां नाम आया तो मुझे आप बता सकते हैं बलवन का दामाद कौन था भाई। हाँ भाई, बलवन का दामाद कौन था भाई, बिल्कुल। क्या नाम आएगा, नसरुद्दीन। आप भूल गए थे भाई, क्या नाम आएगा, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद आएगा। अच्छा, इसका उपनाम क्या था, टोपी सीकर। तो यह के टोपी सीकर, बस आप इसे इतना याद रखिए भाई। और लाहौर की नीति किसने अपनाई थी, बलवन। अच्छा, जो बलवन है, बलवन ने किसका अंत किया था भाई, बलवन ने किसको समाप्त कर दिया था, चहलगामी संगठन। क्या नाम आपका आएगा भाई, चहलगामी, बिल्कुल चहलगामी संगठन का खात्मा। तो इसको याद रखिए भाई, जो आपका चहलगामी, नमस्ते भाई, जो चहलगामी संगठन आएगा इसका खात्मा कौन करता है भाई, तो याद रखे बलवन। अच्छा, चहलगामी संगठन बनाया किसने था आपका, इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। 40 सरदारों का गुट था जिस और में 40 सरदार थे आपके तुर्क, हो जाएगा बिल्कुल। जो रजिया सुल्तान है इन्हें बनाई थी, वैसे तो यहाँ इन्हें बनाई थी यहाँ देखो, लेकिन उसका जब 4 चलान देख गया तो बेकारी है, उसको हटा दिया, हो जाएगा भाई। इसके बाद अब देखो ध्यान दो, अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखवाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो जैसे एक तहकीक ए हिंद। क्या नाम आपका है, लिखो तहकीक ए हिंद। अगर भाई मैं आपसे बात करता हूँ, जो तहकीक ए हिंद है यह किसकी बुक है भाई, आपकी अल-ब्रूनी। क्या नाम आपका है भाई, अल-ब्रूनी आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूंगा, जो अल-ब्रूनी है किसके समय भारत आता है, महमूद गजनवी के। और मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी से पहले आता है, बाद में आता भाई, बाद में आता। अच्छा, महमूद गजनवी ने कितना आक्रमण किया भारत पर, कुल 17। 16वां आक्रमण कब करा था, 1025। वहां का शासक कौन था, भीमदित्य। किस वंश का था वो, सोलंकी वंश का। लिखो उसके बाद, नहीं आप चिंता ना करो भाई, जब आप मेहनत करो मैं आपको बताऊंगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ते नहीं फिर वो बताओ भाई मैं। दिक्कत तो मैं आ रही है, लेकिन आप चिंता ना करो, शनिवार में भी अब की बार आप जोर लगा लियो, आपको जीतने तक कोई नहीं रोक सकता। आप जीत रहे थे। अगर मैं जो 5 नंबर है ना, मैं ना जा, मैं आपके डबी तो गई, फिर तो आप हारते भाई। आवाज नहीं भाई, आवाज रिकॉर्ड होता है, सारा रिकॉर्ड होता है। हार जीत का तो ये है जी, किसी के पर्सन टाइम पाने की बात हो गई, ये नहीं हो करता। अच्छा, अभी मान देता ही बताओ, आप में कुछ परिवर्तन है कंपटीशन को लेकर,
कुछ आप सीखो या नहीं सीखते उस दिन? कंपटीशन का मैं पूरा भरोसा है, मगर जीतते नहीं हम। आदमी और अच्छा पड़े जी। नहीं, जीत हार तो चलो जिंदगी का हिस्सा है। आप ये बताओ, आप सीख रहे हो उसमें नहीं सीख रहे? सीख तो रहे ना आप, आगे बढ़ो। लिखो भाई, तहकीक आपका ए हिंद आएगा, अलबरूनी आ जाएगा। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट एक नाम है, लिखो बरहा सूत्र आ जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है भाई, जिसका क्या नाम आएगा भाई? बरहा सूत्र आ जाएगा। कहेगा बरहा सूत्र किसकी है भाई? तो याद रखे रामानुज। क्या नाम आपका आएगा भाई? रामानुज आ जाएगा। बरहा सूत्र आएगा। एक नाम आप इसे लिखो मिताक्षरा। एक नाम क्या आएगा भाई आपका? लिखो मिताक्षरा आ जाएगा। मिताक्षरा किसकी भाई? तो याद के विज्ञानेश्वर। क्या नाम आपका आएगा भाई? मिताक्षरा किसकी आएगी भाई? विज्ञानेश्वर की आ जाएगी। मतलब ये बोले इसकी फेमस बुक। हाँ, इसकी दो इंपॉर्टेंट है भाई। मिताक्षरा आ जाएगी, विज्ञानेश्वर, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा लिख जल्दी से भाई। क्या नाम आपका आएगा भाई? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसकी बुक आएगी भाई? आपकी विज्ञानेश्वर की हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका आएगा भाई, यहां तक हो जाएगा। लिखो, या तो मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट करके बताई थी भाई। लिखो पृथ्वीराज रासो। भाई इसके बारे में तो पूरा बताया था आपसे। क्या नाम आपका आएगा? चंद्रबरदाई। कुछ याद आया? चंद्रबरदाई के पुत्र का क्या नाम था? जल्लन। नहीं भाई, वो दूसरा है। ठीक है भाई, क्या नाम आपका आएगा? जल्लन आ जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका नाम आएगा, लिखो आला खंड आएगा। क्या नाम आपका आएगा भाई? जो आला खंड आएगा, यू आला खंड आपका पुलिस में पूछा था, बहुत गहरा क्वेश्चन है भाई। पहली बात तो जो आला है ना, कि भाई आला कह रहे हैं लोग, तो आला का जो अर्थ है यू आपका वीर रस है। पहली बात तो यार, जो आला खंड है इसका जो आएगा आपका वीर रस आएगा। और जो वीर रस का भाई स्थायी भाव आएगा, जो वीर रस का स्थायी भाव आएगा वो आएगा आपका उत्साह। क्या आएगा आपका? उत्साह आ जाएगा। और जो आपका आला खंड है, कहेगा बता इसको कहाँ गाया जा भाई? तो यार के बुंदेलखंड आपका। इसका क्षेत्र कहाँ पर आएगा आपका? बुंदेलखंड आ जाएगा। इसका क्षेत्र कहाँ पर आएगा भाई आपका? बुंदेलखंड का आ जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा भाई एक नाम आपका आएगा आला खंड हो जाएगा भाई। लिखो, इसके लेखक कौन है भाई? तो यार के जगनी। आला खंड एक बुक है, इसके लेखक कौन आएंगे भाई आपके? तो याद रखे जगनी। क्या नाम आपका आएगा? जगनिक आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा। लिखो, एक आपका नाम आएगा भाई राजतरंगिणी। क्या नाम आपका आएगा भाई? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन आएंगे आपके? कल्याण। समझ में आ गई बात? कल्याण आ जाएगा। राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास है भाई आपका? देख, हमेशा याद रखे, कैसे तो बनेगा कश्मीर और कैसे याद रखे कल्याण। समझ में बात? कल्याण कश्मीर, और भाई आपका जल्लन था चंद्रबरदाई का लड़का। हो जाएगा। कश्मीर में कितने राजवंश थे आपके? 3। एक तो था आपका लाहौर वंश, एक आपका आएगा कारकोट वंश आएगा, और एक आपका आएगा उत्पल वंश। समझ में आई वही बात? यहाँ आपके 3 वंश बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ के। इनको लिख लो, भले आपके याद हो। जब आप इन्हें बोल लोगे ना, फिर आप इन्हें इस तरह बोल लोगे लगातार, जैसा वो कहानी की तरह याद है सब। हो जाएगा। अब देखो, ध्यान दो, एक आपका नाम आएगा, लिखो चंदावत। बड़ी इंपॉर्टेंट एक बुक आएगी भाई, जिसका क्या नाम आएगा? चंदावत। चंदावत किसकी बुक है भाई? चंदावत किसकी बुक आएगी? तो मुल्ला दाऊद की। चंदावत किसकी बुक आएगी भाई? तो यार के मुल्ला दाऊद आ जाएगा। क्या नाम आपका आएगा भाई? मुल्ला दाऊद आ जाएगा। लिखो, एक नाम आपका आएगा भाई, यहां तक हो जाए। लिखो, मरगावती। क्या नाम आपका आएगा? मरगावती। मरगावती किसकी बुक है भाई? तो यार कुतुबन। क्या नाम आपका आएगा भाई? कुतुबन आ जाएगा। मरगावती किसकी बुक आएगी? कुतुबन की बुक आ जाएगी। हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो पद्मावत। यह भी मुझे आपसे बताई थी भाई, पूरा यूज करवा के बताया था इनका। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी। क्या नाम आपका आएगा? मलिक मोहम्मद जैसी। देख, आपने कल जाकर क्या करना, मुझे जितना आपसे यहाँ तक लिखा देना भाई। और जब आपका पूरा पाषाण काल स्टार्ट किया था, ठीक है,
अगर आप इसे कवर करना चाहो ना तो आप इसे एक दिन में सारा पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, यू अगर आप कंप्लीट करोगे तो ये आपका इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा जितना मुझे आपसे लिखवाया गया भाई। और इसके बाद आपका अंग्रेज चलेंगे भाई, और फिर आपकी क्रांति और आपका संविधान। मैं आपको जाकर छोड़ दूंगा संविधान संशोधन आपका 106 पर, जितना बीच का सब है सब लिखूंगा। ठीक भाई, अब देखो ध्यान दो, तो यहां तक हो जाएगा। अब कुछ नाम ऐसे आएंगे भाई जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, समझ में आई भाई बात? देखो ध्यान दो, जैसे मुझे आपसे कहा लिखो, एक नाम आपका आएगा, देखो रजिया सुल्तान। क्या नाम आपका आएगा भाई? रजिया सुल्तान। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा अभी डायरेक्ट, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आए हुए कि बता रजिया सुल्तान का संबंध किस वंश से था भाई, तो याद रखिए कौन सा आएगा? गुलाम वंश। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वो। उसने कहा एक नाम आपका आएगा, यहां तक हो जाएगा भाई आपका। एक नाम था लिखो मखदूम जहां। क्या नाम आपका आएगा भाई? मखदूम जहां। यह भी एक रानी थी मखदूम जहां। इसका संबंध किससे था भाई? तो बहमनी वंश। क्या नाम आपका आएगा? बहमनी वंश आएगा। अच्छा, बहमनी वंश के संस्थापक कौन है भाई? बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो हसन गंगू आ जाएगा। क्या नाम आपका आएगा? हसन गंगू आ जाएगा। रानी दुर्गावती। क्या नाम आपका आएगा भाई? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का संबंध किस वंश से? तो याद के गोंड वंश से। और जो गोंड वंश है यू कहाँ का वंश था भाई? याद के बंगाल का। यू कहाँ का वंश था भाई? बंगाल का। हो जाएगा। एक नाम आपका इसमें आएगा चांद बीबी। सुना होगा आपने नाम। क्या नाम आएगा? लिखो चांद बीबी। अगर वो आपसे कहेगा चांद बीबी बता भाई, चांद बीबी तो याद के अहमद शाही। कौन सा वंश आएगा भाई? अहमद शाही वंश आ जाएगा। चांद बीबी अहमद शाही वंश आएगा। हो जाएगा। एक नाम आपका आएगा ताराबाई। ताराबाई शिवाजी द्वितीय को 4 वर्ष के को ही लेकर गोद में बैठती है सिंहासन पर, ताराबाई। बिल्कुल। तो जो ताराबाई है, तारा जो बाई थी भाई, लिखो जो ताराबाई है, तारा जो बाई आएगी या आपके भाई भोसले वंश की। तो यहाँ तक हो जाएगा, भोसले वंश हो जाएगा भाई। और एक बात याद इसमें रखिए भाई, जो आपका भोसले वंश का कौन था भाई? तो याद के शिवाजी। क्या नाम आपका आएगा? शिवाजी आ जाएगा भाई। क्या नाम आपका आएगा? शिवाजी। और शिवाजी ने किससे लोहा लिया था भाई? तो याद के औरंगजेब। किसके साथ लड़ता है भाई? औरंगजेब के साथ लड़ता है। समझ में आई भाई बात? किसके साथ लड़ता है भाई? औरंगजेब के साथ। लेकिन शिवाजी को धोखा देता है उसका चाचा, जिसका नाम था जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। और शिवाजी को पहाड़ी चूहा कौन बोलता है? औरंगजेब। क्योंकि जितना भी औरंगजेब दिन में सजीतता था, शिवाजी रात के समय जाता था, उसके जो सोते सैनिक थे उन्हें सोते को मारता था व्यक्ति। और इस पत्ती को आप क्या कहोगे? गोरिल्ला पत्ती। याद रखिए क्वेश्चन क्या था वो ग्रुप डी में, भारत में गोरिल्ला पत्ती या छापामार पत्ती किसने शुरू की थी? तो शिवाजी। क्या नाम आपका आएगा भाई? गोरिल्ला आएगा। या फिर क्या नाम आएगा? छापामार आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो, हो जाएगा। तो आला खंड आपको कहाँ गया जा भाई? आपका बुंदेलखंड में। और कौन सा रस है इसमें आपका? एक वीर रस आ जाएगा। और वीर रस का स्थायी भाव क्या आएगा भाई? आपका उत्साह आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। लिव इसके बाद की सुना, एक आपका नाम इसमें आएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दे भाई, अगर मैं आपसे बात करता हूँ भाई, एक नाम आपको इसमें आएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक व्यक्ति था, लिखो जो आपका देवराय द्वितीय आएगा। लिखो देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को, क्या नाम आपका है भाई? मुसलमानों को धार्मिक आजादी दी। क्या नाम आपका है भाई? धार्मिक आजादी दी। तो याद रखिए भाई, सबसे पहले आपका, और वो आपसे कहेगा कि देवराय द्वितीय आपका बता भाई इसका संबंध किससे रहा होगा? तो याद रखिए विजयनगर से।
जो आपका हरिहर बुक्का है ना भाई, जी उनके बाद जो गद्दी पर आता है वो आपका देवराय दिखते ही था। भैया मैं लिखवा था 3331 बकरी जी, बिल्कुल एक पकड़ी बात 36 में जी, 1336 सही है। दो बार लिखवा नहीं नहीं वो सही है, 1336 सही है बिल्कुल उसका। ठीक भाई, तो आपका देखो कभी कभी ऐसा सकता है स्थापना कर दी और फिर आपके स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। जैसे शिवाजी है, शिवाजी का एक बार राज्याभिषेक होगा, 36 से आई 36 सही है। शिवाजी का एक बार राज्याभिषेक होगा, दोबारा फिर इसका राज्याभिषेक होगा। तो किसका दो बार राज्याभिषेक होता है? शिवाजी का। तो कहीं कहीं पहली तारीख काउंट करवाता है, कहीं कहीं सेकंड तारीख है भाई। तो विजयनगर जो साम्राज्य है इसका है देवराय दिखते भाई। मुसलमानों को धार्मिक आजादी देता है भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। और जो विजयनगर का महान शासक था भाई, याद रखिए जो विजयनगर आएगा, विजयनगर का जो महान शासक है भाई, महान शासक, तो याद रखिए भाई इसको, जो विजयनगर का महान शासक आएगा उसका नाम आएगा करसन देव राय। क्या नाम आपका आएगा भाई? करसन, आपका करसन देव राय। बिल्कुल करसन देव राय, बहुत बढ़िया। यू हाथियों का शिकार करता था भाई। इसके पैर चले बिल्कुल, इसे याद रखिए, एकमात्र राजा था यू। याद रखिए हाथियों का क्या आएगा भाई? हाथियों का शिकार। तो याद रखिए भाई जो हाथियों का शिकार करता था भाई, उसके लिए एकमात्र राजा कौन सा आएगा? आपका करसन देव राय आ जाएगा। करसन की वाइफ का क्या नाम था? रुक्मणी। उसकी प्रेमी का क्या नाम था भाई? राधा। यहाँ तक हो जाएगा। और सास भोग मंदिर कहाँ पर है भाई आपका? तमिलनाडु किन्ना गई है बात? बाढ़ में देखी सास भोग मंदिर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में थी। नहीं नहीं मुझे पूछ रखे आपसे हूँ। हाँ, ये बताया। तो याद रखिए भाई, लिखो जल्दी से एक बार, जो सास भोग मंदिर है, नहीं भाई सास भोग मंदिर पूछ रखे ना मुझे आपसे हूँ। सास भोग मंदिर आएगा, लिखो ग्वालियर में। कहाँ पर आएगा आपका? ग्वालियर। और ग्वालियर किस राज्य में आपका? याद रखिए मध्य प्रदेश। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो जो करसन देव राय आएगा, क्या नाम आपका इसमें लिखो? करसन देव राय ने सर्वप्रथम, क्या नाम आपका आएगा? करसन देव राय ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों से, क्या नाम आपका आएगा भाई? पुर्तगालियों से संधि की। तो इसको याद रखिए भाई, सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने पुर्तगालियों से संधि की थी भाई? तो करसन देव राय। अच्छा पुर्तगाली जो था ये किस महाद्वीप का देश है? पुर्तगाल आपका यूरोप। पुर्तगाल की राजधानी क्या है भाई? लिस्बन है। अच्छा पुर्तगाल के पश्चिम में कौन सा देश है आपका? क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, स्पेन। याद रखिए भाई, पुर्तगाल के पश्चिम में कौन सा देश आएगा आपका? स्पेन। और स्पेन की राजधानी क्या है भाई? याद रखिए मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है आपकी? मैड्रिड। चेंज कर भाई थोड़ा इसको थोड़ा चेंज कर भाई। जो पुर्तगाल है ना, पुर्तगाल के पूर्व में कौन सा देश है भाई? तो याद रखिए स्पेन। पुर्तगाल के पूर्व में कौन सा देश है? स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। अच्छा स्पेन की संसद का क्या नाम है? जो स्पेन है, यहाँ पर आप लिखो, जो स्पेन की संसद है ना भाई, उसका नाम आएगा स्पेन। पैन को आप कोर्ट पर लगाओगे, कोर्टल। क्या नाम आपका आएगा भाई? कोर्टल आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? यहाँ तक हो जाएगा। एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक आप इसमें लिखो, एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखो तालीकोटा का युद्ध। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो तालीकोटा। इंपॉर्टेंट युद्ध है भाई, तालीकोटा का युद्ध। जो तालीकोटा का युद्ध होता है भाई, युद्ध कब होता है? याद रखे 1565 में। कितना आएगा भाई? 1500 आपका 65 आ जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा जो तालीकोटा का युद्ध होता है ना भाई, ये किन किन के बीच होता है? तो याद रखिए, एक तो इसमें आपके विजयनगर आएगा, और एक साइड इसमें आएगा आपका पुर्तगाली। यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो, पुर्तगाली आ जाएंगे भाई,
और अगर वो आपसे कहेगा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आपका नाम आएगा भाई, भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो भाई, अगर वो आपसे कहेगा लिखो जो आपके 4 वर्ण थे, क्या नाम था भाई आपका, जो 4 वर्ण थे, अगर मैं बात करूंगा मुख से कौन निकले थे भाई, ब्राह्मण। अब देखो क्वेश्चन आपसे खास एनटीपीसी में क्या पूछा, ब्राह्मण। पैरों से कौन निकले थे भाई, पैरों से शूद्र। और जांघों से कौन निकलते हैं भाई, वैश्य। जांघों से कौन निकलते हैं, वैश्य। और अगर कहेगा भुजाओं से कौन निकले थे भाई, तो भुजाओं से कौन निकले थे भाई, याद के अक्षेत्रीय। भुजाओं से कौन निकले थे, अक्षेत्रीय। समझ में आई बात भाई। तो याद रखिए मुख, पैर, जांघ और भुजाएं। अब इन 4 वर्णों में मुझे आप बताओ सजा किसको नहीं मिलती थी, चाहे वो हत्या कर दे चाहे कुछ भी कर दे, याद रखिए जो ब्राह्मण है इसको सजा नहीं मिलती थी। भारत में अंग्रेजों का विरोध ज्यादा किन्होंने किया, जो बड़ी कास्ट थी, जो राजपूत थे, जो ब्राह्मण थे। क्यों, अंग्रेजों ने सबको समान नहीं लिया, चाहे छोटी कास्ट को भाई चाहे कोई बड़ी कास्ट को, अगर गलत करेगा तो फांसी मिलेगी मिलेगी। आपका नंद कुमारी बंगाली ब्राह्मण था भाई, उसको फांसी दे दी। फांसी किसके काल में दी गई थी, वह वारेन हेस्टिंग के कहने पर दी। किसने फांसी की सजा दी थी, सर एलिजा इम्पे। कितने उसके अंदर न्यायाधीश थे, 3। और वो उच्चतम न्यायालय का बना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। स्थापना कब होती है, 74 में। कहां पर होती है, कोलकाता। कोलकाता का डिजाइन किसने किया, जॉर्ज चारनाथ। और कलकत्ता किस नदी किनारे, हुगली नदी किनारे। पश्चिम बंगाल का शौक किसे कहा जा, दामोदर। बिहार का शौक किसे कहा जा, कोसी। चीन का शौक किसे कहा जा, वांगो। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, नील नदी। दूसरी बड़ी नदी कौन सी, अमेजन। दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी, डी नदी। बस इस तरह याद होना चाहिए आपके, हो जाएगा। यहाँ तक होगा, जल्दी यहाँ तक नोट करें एक बार। हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो, अब एक आपका जो नाम इसमें आएगा भाई यहाँ तक बताए एक बार, कोई भी डाउट है क्या, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका आएगा गोल गुम्मज। क्या नाम आपका आएगा भाई, गोल गुम्मज। इसको याद रखिए भाई, जो आपका गोल गुम्मज आएगा, गोल गुम्मज है भाई बीजापुर में। ये कहां पर है भाई, आपके बीजापुर में। और याद रखिए जो गोल गुम्मज है ना भाई, ये किसने बनवाए थे, यूसुफ आदिल शाह ने। क्या नाम आपका है भाई, यूसुफ आदिल शाह। इसने बनवाए भाई ये कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ है कि पश्चिम बंगाल? यू आपका भाई देखो, वैसे जो आपका बीजापुर है भाई वर्तमान में तो देखना पड़ेगा किस राज्य में चला गया यू। ठीक है भाई, आपका गोल गुम्मज। और याद रखिए जो सबसे बड़े गुम्मज है, जो विश्व का सबसे बड़ा गुम्मद है, इसे लिख लिया भाई। जो विश्व का जो बड़ा गुम्मद आएगा, गुम्मद समझते हो भाई आप, हाँ भाई वो ऊपर टपली से होना वो गुम्मद। तो विश्व का सबसे बड़ा जो गुम्मद है वो गोल गुम्मद है। ये वैसे आपको छत्तीसगढ़ में होना चाहिए भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो एक आपका नाम इसमें आएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब एक बात याद रखिए भाई, यहाँ पर आप लिखो जो बीजापुर आएगा, क्या नाम आपका आएगा भाई, जो बीजापुर आएगा लिखो बीजापुर की शासिका। एक बीजापुर की शासिका थी भाई, जिसका क्या नाम था, याद रखे चांद बीबी। इसका क्या नाम आएगा भाई, चांद बीबी आ जाएगा। इसका नाम क्या आएगा भाई, चांद बीबी आ जाएगा। और जो चांद बीबी थी, जो चांद बीबी थी, कैलाश का निगाह होता है किसके साथ होता है भाई, जो बहुत बढ़िया, इसका जो निगाह होता है, जो इसका निगाह आएगा ना भाई, वो किसके साथ होता है, तो याद रखिए एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, सुल्तान अली शाह के साथ। इसका विवाह किसके साथ होता है भाई, सुल्तान अली। क्या नाम आपका आएगा, सुल्तान अली आदिल शाह। क्या नाम आपका आएगा भाई, आदिल शाह। तो याद रखिए भाई, जिसका निगाह होता है वो किसके साथ होता है भाई, सुल्तान अली आदिल शाह के साथ होता है। क्या भाई, नहीं भाई यू अलग है, यू अलग है भाई। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आपका आएगा भाई, जो आपका गोलकुंडा है। कौन सा नाम आएगा आपका,
जो गोल कुंडा आएगा भाई, अब देखो ध्यान दो भाई, बड़ा कुंडा करो। भाई यहाँ तक हो जाएगा भाई। अच्छा भी करेगा भाई, हाँ जी यू आदिल शाह, हाँ जी यू एक ही है भाई, बिल्कुल यू एक ही है भाई, ये बिल्कुल आपका एक ही है। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका है गोल कुंडा। क्या नाम आपका आएगा भाई? गोल कुंडा आ जाएगा। गोल कुंडा आएगा। कुंडे तो बहुत सारे भाई, छोटा कुंडा, बड़ा कुंडा, नया कुंडा, कुंडा खुर्जा। तो भाई गोल कुंडा, गोल कुंडा जो आएगा इसमें था आपका कुतुब शाही वंश। गोल कुंडा पर कौन सा था भाई आपका? कुतुब शाही वंश आ जाएगा। कौन सा वंश आएगा भाई? कुतुब शाही वंश आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? गोल कुंडा पर कौन सा वंश आएगा? कुतुब शाही वंश आ जाएगा। और जो कुतुब शाही वंश है इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। चार मीनार कौन बनवाता है? कुली कुतुब शाह। याद रखिए भाई, कौन सा आएगा? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुबी शाह आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? और जो कुली कुतुब शाह आएगा, जो कुली कुतुब शाह आएगा भाई, यू क्या बनवाता है भाई? याद रखिए 4 मीनार। तो 4 मीनार आएगा भाई। क्या नाम आपका आएगा? तो 4 मीनार आएगा। 4 मीनार कौन बनाता है भाई? तो याद रखिए कुली कुतुबी शाह। 4 मीनार कौन बनवाता है भाई? कुली कुतुब शाह। हाँ बिल्कुल। 4 मीनार जो है, 4 मीनार कहाँ पर है भाई? हैदराबाद। और हैदराबाद को कौन बसाता है भाई? निजाम उल मुल्क, जिसकी उपाधि कौन सी थी? चिंकिलिच का। हाँ भाई, सुल्तान अली आदिल शाह के नाम है। यू एक ही नाम है, सुल्तान अली आदिल शाह। ये फिर इनकी उपाधि मिलती रही भाई में। हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो। तो भाई यहाँ तक बता, मुझे एक बार कोई भी डाउट हैगा? अच्छा एक नाम था आपका भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो भाई, यहाँ तक बताए बार कोई भी डाउट है क्या? हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा वल्लभाचार्य। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आपका है इसमें, वल्लभाचार्य। जी वल्लभाचार्य आएगा। वल्लभाचार्य का पुत्र का क्या नाम था भाई? कोई बता सकता है? तो यहाँ के विट्ठलनाथ। इसके पुत्र का क्या नाम आएगा? विट्ठलनाथ। कुछ याद आया आपके? हिंदी में चले गए बिल्कुल। ये इनके समकालीन रहे। अच्छा विट्ठलनाथ किसकी स्थापना करता है? अष्टछाप कवि। याद रखे भाई, जो आपके अष्टछाप के कवि आएंगे, बिल्कुल अष्टछाप के जो कवि है, इसमें आपके यहाँ 8 कवि हैं। 8 कवि हैं। 4 चेले तो है विट्ठलनाथ के और 4 चेले हैं वल्लभाचार्य के। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि विट्ठलनाथ जो आपका अष्टछाप के कवि है, इनकी स्थापना कौन करता है भाई? तो याद रखिए भाई, हमारे विट्ठलनाथ करते हैं। समझ में आया भाई? इनकी स्थापना कौन करते हैं भाई? हमारे विट्ठलनाथ करते हैं। हो जाएगा। अब एक बार यहाँ तक नोट करो जल्दी भाई।